हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मून 100 यानी मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 के बारे में बताया था। यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में बताया था, और साथ ही मैंने दूसरा ETF फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए फार्मा बीज बताया था। उन दोनों को आप मेरे वीडियो सेक्शन में चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो डाला था जो नैस्डैक 100 यानी कि मून 100 के बारे में था, और ये एक है फार्मा ETF के बारे में। आप दोनों को चेकआउट करें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इससे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। ये भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो मैंने एग्रेसिव पोर्टफोलियो बताया था ये उसका पार्ट है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इन्वेस्ट एंड ग्रो अप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्वेरी हो कमेंट्स में करें। तो चलिए आज मैं अपना टॉपिक बताता हूँ। आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है, कई लोगों का एक क्वेरी आता है कि स्टॉक में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक भी तो बहुत अच्छा है, ETF में ही क्यों आप बताते हैं। कई लोगों का क्वेरी है कि ETF ही क्यों बताते हैं, आप स्टॉक भी बताइए। मैं स्टॉक मार्केट में 5-6 साल से अपना चला रहा हूँ। मैं 5-6 साल से मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर। 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा स्टॉक मार्केट में। मैंने जो देखा है मैं उसी के एवज में बताता हूँ कि स्टॉक से बेटर ETF है। हाँ, थोड़ा रिटर्न जरूर कम मिलता है, बट अगर आपको अपना पैसा सेफ रखना है, टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान पैसा बहुत मेहनत से कमाता है। अगर उसे अपना पैसे को सेफ भी रखना है, रिटर्न भी कमाना है, तो मेरे ख्याल से ETF बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मैं उसी पे बेटर आज कंपैरिजन बताऊंगा। कि आज का मेरा टॉपिक है ETF स्टॉक, ETF वर्सेस स्टॉक, कौन सा बेटर है आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ETF बेटर है या स्टॉक खराब है। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ। आप खुद समझदार हैं, आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ETF बेस्ट है या स्टॉक बेस्ट है। ठीक है, चलिए। ETF स्टॉक में मान लेता हूँ कि मैं कोई एक स्टॉक है, सपोज मैं एक, चल ये रिलायंस सभी को जानते हैं तो मैं इसी का एक एग्जांपल लेता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक निफ्टी 50 में ट्रेड करता है। काफ़ी हैवी वेटेज है निफ्टी 50 का। सबसे बड़ा वेटेज रिलायंस इंडस्ट्री का है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी उसका निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो दिखाया है। रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा है। शायद ये भी इसका प्राइस 2000 प्लस है अभी फ़िलहाल। क्या है मैं वो आप देख लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सपोज इसका प्राइस 2000 है, ठीक है, पर क्वांटिटी चल रहा है। अगर रिलायंस में या रिलायंस इंडस्ट्री का कोई भी क्वार्टर का रिजल्ट खराब आता है, या इसका अर्निंग खराब आता है, या कोई भी ऐसा कुछ भी हो सकता है कंपनी में, हम लोगों को नहीं पता। हम लोग उतने बड़े नहीं है कि इस कंपनी को हमेशा ट्रैक कर सकें। हर एक को इतना टाइम नहीं है कि वो हर कंपनी के रिजल्ट को ट्रैक करे। अगर खराब आता तो ये स्टॉक गिरेगा, कितने दिन गिरेगा ये नहीं पता, कब तक रिकवरी आएगी ये भी हमें नहीं पता। ठीक है, ETF क्या ट्रेड करता है अब आप, ठीक है, मैं इसके बारे में, आप रिलायंस को समझ गए। इसको ट्रैक करना पड़ता है स्टॉक को। सबसे पहली बात है कि स्टॉक में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमेशा आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट कोई क्वार्टर का खराब तो नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई कंपनी में, वहाँ आपको ट्रैक करना पड़ेगा। बट ETF में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। वो मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताता हूँ, तभी आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। अगर मैं इसको मैक्स जब से इंडेक्स ये चल रहा है
शायद आप देख लीजिए कब से चल रहा है। यहाँ पे इंडेक्स होगा, यहाँ शायद 99 समथिंग दिखा रहा है। एनएससी पे होगा, बीएससी पे ये बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। तो तब से आज तक अगर आप यहाँ देखेंगे इस इंडेक्स को, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि इसका जो चार्ट है अप ट्रेंड में है, ठीक है। गिरावट आती है बट वो फिर रिकवर करके अप ट्रेंडिंग में चलती है। यानी कि आप अगर यहाँ से किसी ने इन्वेस्ट किया है तो ये इसका ग्रोथ अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। ये ग्रोथ अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे ये आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि मैं ऐसे गया फिर ऐसे मैं चल रहा हूँ, ऐसे करके ये नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी आपको छोटी छोटी गिरावट दिखेगी। ये गिरावट ये इस तरह से दिखेगी, यानी कि गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन ऊपर जा रहे हैं। फाइनली ये ग्रोथ है, ठीक है। इसे ग्रोथ, ये जो चार्ट है इसे ग्रोइंग चार्ट बोलते हैं, किसमें ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। स्टॉक में क्या होता है, जब भी कोई रिजल्ट क्वार्टर का खराब आएगा वो डाउन आएगा, या कुछ धांधली हो गई, जैसे कि यस बैंक में हुआ। आप लोगों ने देखा यस बैंक की क्या हालत हुई। यस बैंक कहाँ पे ट्रेड करता था और अभी कहाँ है, सबको पता है। मैं वो भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल में, तभी आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कि स्टॉक में क्या होता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूँ सारे स्टॉक में होता है। आपका ये भी क्वेश्चन आएगा कि आप वही सर स्टॉक बता रहे हैं जो डूब गया या जिसमें ऐसा हुआ, लेकिन हो सकता है कि मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैंने 10 स्टॉक रखा है, किसमें क्या हो सकता है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो रिस्क तो उसी चीज को देख के लोगों का ये भ्रम होता है कि नहीं स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, स्टॉक मार्केट में ये हो जाता है, यस बैंक में जो लगाया होगा पैसा उसका तो एक परसेप्शन होगा ना स्टॉक मार्केट को लेके, अरे इसमें पैसा तो डूब जाता है। तो वही बात है, ठीक है। वो रिटर्न स्टॉक में थोड़ा ज्यादा बनता है ETF के रिगार्डिंग, लेकिन वहां पे हमें ट्रैक करना पड़ता है क्या खराब हुआ, क्या अच्छा आया, क्या कुछ उसका न्यूज तो गलत नहीं आ गया, तो वो हमें देखना पड़ता है। अपने पैसे को लेकर उसमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। बट इंडेक्स में आप देख सकते हैं, अगर कोई यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स में यहाँ पैसा लगाया, क्या उसे ट्रैक करने की जरूरत है? अगर यहाँ लगा के भी कोई सो जाता है, कोई यहाँ भी लगा के सो जाता है, कोई यहाँ भी लगा के सो जाता है, कोई यहाँ भी लगा के सो जाता है, तो क्या उसका पैसा नहीं बना? बना ना, बिल्कुल उसका पैसा बना, क्योंकि अप ट्रेंडिंग चार्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं इंसान हो या इंडेक्स, जाना तो लास्ट में ऊपर ही है। ये एक क्वोटो है मेरे तरफ से, मैं बता रहा हूं, इंसान हो या इंडेक्स, जाना तो ऊपर ही है। इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, स्टॉक जीरो हो सकता है। अगर स्टॉक में कोई भी गलत न्यूज आ गया, 500 रुपए का स्टॉक है, वो कल को सपोज मान लीजिए कि 500 रुपए का स्टॉक है, वो कल को गिर के 1 रुपए पे आ सकता है, जीरो भी हो सकता है डीलिस्ट हो जाए स्टॉक मार्केट से। वो भी हुआ है, मैं वो भी एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कितने स्टॉक डीलिस्ट हुए हैं। आप चाहे तो उस NSE के साइट पे जाकर या गूगल पे सर्च कर लीजिए, डीलिस्टेड जितनी कंपनियां हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी अब तक, ठीक है। बट इंडेक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडेक्स बहुत सारी कंपनियों को मिलके बनता है एक इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स में इसमें 50 स्टॉक हैं, 50 स्टॉक में धांधली नहीं हो सकती है किसी एक, और अगर होती भी है वैसा तो इंडेक्स, अब ये सबसे बड़ा सवाल आएगा कि इसमें भी तो सर 50 कंपनी, किसी में धांधली हो जाएगी या किसी का रिजल्ट खराब हो जाएगा? हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि स्टॉक है, स्टॉक तो इसमें भी है। अब मैं बताता हूं निफ्टी 50 ये जो इंडेक्स है, ये जब NSE या BSE जब भी इसको बनाती है, निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक को चूज करती है। अब चलिए मैं इसके स्टॉक पे चलता हूं। आप अगर निफ्टी 50 को ओपन करेंगे, ठीक है, इसमें जो भी स्टॉक हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे स्टॉक के आपको यहाँ नाम दिख रहे होंगे, निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स, ठीक है, सारे स्टॉक्स के नाम दिख रहे होंगे आपको। निफ्टी 50 में वैसे ही स्टॉक्स को चूज, अगर किसी भी स्टॉक्स निफ्टी 50 का जब सिलेक्शन होता है NSE के द्वारा, तो NSE क्या करती है, वो हमेशा उसका रिव्यू करती है हर क्वार्टर पे। जिस कंपनी का रिजल्ट खराब आएगा या कोई भी उसमें धांधली दिखेगी, वो निफ्टी 50 से उसको बाहर कर देगा, और जो उसके यानी कि 51वां जो भी स्टॉक होगा बेटर, उसको वो अंदर ले लेगा। इसीलिए इंडेक्स में
हमेशा सेफ्टी बनी रहती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और एक दूसरी बात, और मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई, जैसे कि यहाँ देख लीजिए कि अभी मैं रिलायंस की बात कर रहा था, तो इसमें आपको रिलायंस कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए 1325 रुपये ट्रेड। मैंने 2000 बताया था क्योंकि इसमें अभी क्या कहते हैं, इसका प्राइस मर्ज हुआ है क्योंकि इसमें बोनस मिला था, बोनस के कारण इसका प्राइस एडजस्ट हो गया, इसलिए अभी वो 1325 रुपये पे, ऐसे वो 26-27 रुपये पे चल रहा था। ठीक है, 1:1 का इसमें बोनस मिला था। तो अगर हम सबसे पहली बात, जो कम इनकम, मैं ETF इसलिए बता रहा हूँ, मैंने ये जो वीडियो शुरू किया जर्नी, वो छोटे इनकम वालों के लिए किया है ताकि वो भी स्टॉक मार्केट में भरोसा करके आ सकें, मैंने उसके लिए किया है। सपोज कोई अगर ETF में आना चाहता है, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहता, तो अगर स्टॉक में जाता तो रिलायंस का एक स्टॉक खरीदने के लिए उसको 1325 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, 1325 रुपये। अगर मैं रिलायंस की बात करता हूँ, मैं रिलायंस अगर कोई परचेज करता तो वो कितना रुपए लगाता, 1325 रुपये एक क्वांटिटी का लगाता। बट ETF में ऐसा नहीं है। ETF का प्राइस कितना चल रहा है, मान लीजिए कि अगर मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 20 की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी 20 की कितनी प्राइस चल रही होगी, 250 या 250 के आसपास चल रहा होगा, वो आप प्राइस देख लीजिएगा क्या है, मैं एक क्रॉस एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अफोर्डेबल है। अगर मैं एक क्वांटिटी इसका बाय करता हूं तो मेरा ये, अगर मैं 275 में एक क्वांटिटी बाय कर रहा हूं तो मेरा 275 रुपया उन 50 कंपनियों में लग गया। वो रिस्क कम है क्योंकि यहाँ बंच है स्टॉक का, इसमें रिस्क कम है, इसीलिए मैं ETF बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ, चलिए मैं आपको स्टॉक का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो अब और क्लियर आप समझेंगे। अगर मैं स्टॉक का एग्जाम्पल लेता हूँ तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक वोडाफोन आइडिया। ठीक है, पहले ये वोडाफोन आइडिया था, अब वोडाफोन आइडिया हो गया। ठीक है, आप इसका स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट मैंने यहाँ लगाया है, ये मैंने मैक्सिमम चार्ट लगा दिया। जब से ये लिस्टेड है देख सकते हैं इसका चार्ट क्या है। क्या इसका चार्ट अब ट्रेंडिंग है? नहीं है, इसका चार्ट यूं और यूं चला गया। एक समय ये 120 रुपये पर ट्रेड करता था, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 120 रुपीज़ पे यहाँ ट्रेड करता था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्टॉक एक समय यहाँ 120 पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये 120 पे ट्रेड करता था। ठीक है, 2015-16 की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 9 साल ही हुए हैं, और अभी ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कितने पे, मुश्किल से 7-8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सॉरी, यहाँ तो प्राइस आपको दिख ही रहा होगा, 8 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अब समझिए कि जो बंदा यहाँ से पैसा लगाया होगा, ठीक है, इसमें वो इन्वेस्टमेंट का जो भी रूल लगाया होगा, 10% गिरावट पे ले लेना, 20%, कितना खरीदेगा, वो कहाँ तक जाएगा। 120 से 8 रुपये गिर के तो एक समय वो 4 रुपये पे भी गया था। अब इसका अगर लो देखेंगे, मैं इसका रेंज दिखा देता हूँ, ईयर रेंज देखिए, 6 रुपये 60 पैसे तक भी गया था। तो 6 रुपये 60 पैसे तक भी गिरा तो कितना आप उसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं, कितना पैसा है आपके पास। दूसरा स्टॉक, ठीक है ना, दूसरा स्टॉक है, आप सब जानते होंगे अनिल अंबानी को। ठीक है, उनका एक स्टॉक था आरकॉम, जिसको रिलायंस कम्युनिकेशन कहते हैं। आप उसका भी चार्ट देखेंगे, यहाँ से आए, मैं आपको उसका भी मैक्सिमम का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए 800 रुपये पे ट्रेड होता था एक वक्त, ठीक है, 2009 की बात है, ये 800 रुपये पे ट्रेड होता था और आज कितने पे ट्रेड हो रहा है, 1 रुपये 95 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, कम से कम ये डिलिस्ट नहीं हुआ है अभी, ये अभी भी लिस्टेड है, बट ये कहाँ था, 800 रुपये पे। कोई कितना भी इसमें एवरेजिंग किया वो कितना कर सकेगा एवरेज, लेकिन देखिए आज कहाँ ट्रेड कर रहा है। और आप लोगों का ये क्वेरी जरूर आएगा कमेंट्स में, हो सकता है कि सर आप वैसा ही स्टॉक बता रहे हैं जिसकी ये हालत है। बहुत सारे अच्छे स्टॉक भी हैं, मैं ये नहीं कहता अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन जो लोअर एंड मिडिल क्लास के लोग हैं, क्या वो स्टॉक अफोर्ड कर पाएंगे? 2000 का कोई एक स्टॉक खरीद पाएगा? अगर वो 10,000, 20,000, 50,000 से ट्रेड करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। ETF, और वो इतना रिस्क क्यों ले, क्यों इतना ट्रैक करे? ETF में आपको मैंने दिखाया ना, कोई निफ्टी 50 इंडेक्स में 2010 में भी पैसा लगाया होता तो आज उसका फिर भी बनता, बिना ट्रैक किए भी। और
और इन निफ्टी भी इसका आप प्राइस भी देख लीजिए, 250 से 250 का है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि ETF और स्टॉक में कौन सा बेटर है। अब आप कंपेरिजन मैंने सारा बता दिया। ठीक है, अब आप इसको भली भांति समझ गए होंगे कि कौन सा बेस्ट है, किस में पैसा लगाना चाहिए, कौन सा सेफ है। मैंने आपको सारा कंपैरिजन, सारा पॉइंट्स इसमें बता दिया है दोनों के बारे में, ETF वर्सेस स्टॉक। अब आप खुद ही डिसाइड करें कौन सा बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, आप अगर निफ्टी 50 का भी अगर आप देख चुके हैं रिटर्न क्या था, ठीक है, और निफ्टी 20 का रिटर्न दोनों सेम पैसा लगाता है, तो दोनों का रिटर्न लगभग सेम ही रहता है। तो इसीलिए अब आप अपना डिसीजन खुद लें कौन सा बेटर है। इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आप लोगों को सही ढंग से बता पाया तो मुझे खुशी होगी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो को सब्सक्राइब करें। उसमें जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग उसको देखें, शेयर करें, और जो भी आपका क्वेरी हो उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं, मैं उस पर भी बनाऊँगा। आप अगर स्टॉक पे भी बोलेंगे मैं उस पर भी बनाऊँगा, बट उसमें इन्वेस्ट करना आपकी जिम्मेवारी होगी, आप खुद से उसमें डिसीजन लें। आप जो कहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।